Hi, dear learners. Today we are back with a lesson practicing sounds with new words and examples. हम पहले ये साउंड्स कर चुके हैं आई साउंड, लेकिन आज हम ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे ताकि हमारी आई वाली साउंड तो कवर हो ही हो, साथ में एच और सी एच वाली साउंड्स भी कवर हो. सो इन टुडेज लेसन वी विल कवर आई साउंड्स and A sounds along with H sounds and CH sounds. तो हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं और कैसे पुकारना है, हमें कैसे बोलना है, क्या प्रोनाउंसिएशन रखनी है हमें इन शब्दों की. चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है. हिट, HIT, हिट. तो ये ह साउंड है, ये छोटी ई साउंड है और ये ठ साउंड है. हिट. देखिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आप वीडियोस देख सकते हैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, पर अभी मैं छोटे में बता देती हूँ कि टी टी साउंड को हम इंग्लिश में थोड़ा सा ठ साउंड देते हैं, तभी वो एक अच्छा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन निकलता है वर्ड्स का. तो हम नॉर्मल ट नहीं बोलते, हिट नहीं बोलते, हिट करके बोलते हैं थोड़ा सा. हिट. तो ये एक वर्ब है. हिट मतलब मारना किसी को या फिर लग जाना. हिट किसी का, किसी वस्तु से, ऑब्जेक्ट से कुछ लग जाना या किसी का हाथ लग जाना, हिट करना. और जैसे मूवी भी हिट हो जाती है, तो ये वर्ड है हिट. अब इसी का हम अगला वर्ड देखते हैं. HEAT, हीट. ये बड़ी ई है, हमारी बड़ी ई की मात्रा है हीट. तो आपने देखा स्पेलिंग, ये HIT हिट है छोटी ई, जिसका मतलब माना है, और ये हीट है जिसका मतलब गर्मी है. हीट. देखिए आप शायद अगर फ्लुएंट लर्नर होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए. कभी कभी इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर्स भी ये वाली मिस्टेक्स कर जाते हैं. हीट को हिट बोल देते हैं, हिट को हीट बोल देते हैं, तो इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हो सकता है आप फ्लुएंट लर्नर्स के लिए ये लेसन बहुत ज्यादा मे बी यूजफुल ना हो, पर आप आगे आगे देखते जाइए. अगर आपको कुछ बेनिफिट लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं. हीट. सो HEAT, हीट मीन्स गर्मी. अब हम अगला वर्ड देखते हैं. HAT, हैट. ए साउंड. तो आपने पहले देखा छोटी ई साउंड, फिर देखा आपने बड़ी ई साउंड, अब आप देखते हैं ए साउंड, हैट. तो हैट हमारा क्या होता है? टोपी जो हम सिर पे पहनते हैं. देखिए पिक्चर में भी बना हुआ है हैट. तो इसमें लिखा हुआ है पीस ऑफ क्लोथिंग, की किसी क्लोथिंग का एक पीस, कपड़े का पीस जो हमारा हेड कवर करता है. कवरिंग फॉर द हेड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथिंग. मतलब कि आपके पूरे ड्रेस का पार्ट नहीं होता, इसमें ऐसा बताया गया है, लेकिन उस ड्रेस से अलग हटके जो आपके हेड को कवर करे, हैट. ठीक है. टोपी. तो इसमें देखिए हैट ए साउंड, हीट ई साउंड, हिट ई साउंड. राइट. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं. CHIT, च, छोटी ई, ठ, चिट. चिट. ओके. तो चिट होता है जो, जैसे हम कुछ पेपर पे लिख के छोटा सा दे देते हैं तो उसको बोलते हैं चिट. चिट दे दो मुझे, चिट पे अपना नंबर लिख के दे दो मुझे, चिट पे उसका एड्रेस लिख के दे दो. तो छोटा पेपर या कोई नोट टाइप का, चिट. राइट. चिट. चिट. दूसरा वर्ड है इससे आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, चीट. चीट मतलब किसी को चीट करना, बेईमानी करना. तो इसको हम चीट वर्ड लगाते हैं. CHEAT, चीट. राइट. तो ये बड़ी ई आ गया. तो आप ध्यान देखिए ये हीट की तरह है. गर्मी वाला हीट की जो ई साउंड है, इसमें चीट आ रहा है. आप देख सकते हैं पीछे. हिट, हीट, हैट, शिट मतलब कि कागज का टुकड़ा. चीट मतलब किसी को चीटिंग करना, बेईमानी करना, चीट. और अगला वर्ड आ रहा है हमारा चैट. किसके साथ? चैट करना, बातचीत करना. अब मैं इसमें मीनिंग आपको साफ तौर पे समझा देती हूँ कि आप कई बार ये सोच लेते हो चैट, क्योंकि आजकल डिवाइसेस से ही रिलेटेड है. डिवाइस पे हम लोग टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं तो उसी को चैट बोलते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल किसी से एक फ्रेंडली वे में, अनऑफिशियल वे में बात करने को चैट करना कहते हैं. आपने एक स्लैंग वर्ड सुना होगा, चिट चैट करते हैं. चलो बैठो चिट चैट करते हैं, कुछ बातें बातें करते हैं. राइट. तो चिट चैट. तो यहाँ पे आप देखिए कि चिट का मतलब यहाँ पर्ची होती है, लेकिन जब हम एक स्लैंग में यूज करते हैं तो चिट चैट बन जाता है. राइट. तो अभी आप खैर साउंड्स के ऊपर फोकस ज्यादा रखिए, मीनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत रखिए. तो ये चैट वर्ड है, चैट. चैट. अब आप देख रहे हैं ठ साउंड, ए साउंड, च, चैट. किसी से बातचीत करना, चैट, चाहे फोन के थ्रू चाहे सामने बैठ के. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हिट मारना, हीट गर्मी, हैट टोपी, शिट पर्ची, चीट बेईमानी करना, चैट बातचीत करना. आई होप learners must have got all these sounds. E, E, add, hit, heat, hat, chit, cheat, chat, right? So keep practicing, keep learning. We'll back with more videos like this. बट अगर ये वीडियो जो लेसन बनाए हैं आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिए बोल के, तभी आपके फेशियल नर्व्स खुलेंगे, तभी आपका गला क्लियर होगा, ये सब साउंड्स आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे निकालने. अगर आप आज भी
टी को ट, हिंदी वाला ट की तरह साउंड बोलते रहेंगे, तो आपकी वो फेशियल नर्व्स और गला जो है उस तरीके के प्रोनाउंसिएशन निकालते हुए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस करते हुए टाइम ले लेगा। तो इसलिए आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए। कभी कभी गलती होगी, इट्स ओके, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे इसको ठ बोलना है। आप इसको दिमाग में रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए आज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।